अच्छे ऑथेंटिक और पावरफुल वज़ाइफ के लिए नॉलेज पावर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्री लाइव इस्तिखारे की अपडेट और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर यानी घंटी पर लाजमी क्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान। नॉलेज पावर में वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हीलिंग प्रेयर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुखार के हवाले से। गर्मियों का बुखार हो या किसी भी किस्म का बुखार हो, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दो बहुत ही प्यारे से अमल जिनकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे आज के दोनों अमल कौन से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आइए दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, बुखार को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुखार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ करता था। यानी आप प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी बुखार हुआ करता था, और आम जैसे हमें बुखार होता है वैसा बुखार नहीं हुआ करता था, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दो शख्सों यानी दो अफराद के बराबर बुखार आया करता था। तो बुखार ये एक ऐसी बीमारी है, इसको बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बीमारी आए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि मुसलमान के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि मुसलमान को जब भी तकलीफ़ पहुंचती है इसके गुनाहों को मुआफ़ किया जाता है, इसके दराजात को बुलंद किया जाता है। तो जब भी कोई बीमारी आए, जब भी कोई मुश्किल आए, सब्र से काम लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। और बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत पर नज़र रखनी चाहिए कि यही मेरे हक़ में बेहतर था जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया। तो बहरहाल पहले अमल की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को बुखार हो तो इसको चाहिए ये दुआ कसरत से पढ़े, बिस्मिल्लाहिल कबीर। इसको एक बार फिर सुन ले, स्क्रीन पर भी देख लें, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। तो ये दुआ है बुखार वाला, इसको कसरत से पढ़े, फजूल गोई से बचे, इधर उधर की बातें करने से बचे, बल्कि जब भी कोई बीमारी आए, कोई मुसीबत आए, उस वक़्त दुआएं मांगें, क्योंकि बीमार की दुआ अल्लाह तबारक व तआला जल्द कबूल फरमाता है। और आपके घर में अगर कोई बीमार है, कोशिश करें अपने लिए उससे दुआएं करवाएं। और इसी तरह पड़ोस में यानी आपके आसपास अगर कोई बीमार है उसकी इयादत को भी जाएं। इयादत करना सुन्नत मुबारका है, उसके लिए कोई छोटी सी चीज़ खाने के लिए ले जाएं, उसकी दिलजोई होगी इंशाअल्लाह, और उससे अपने लिए दुआएं करवाएं। इंशाअल्लाह उसकी दुआओं से आपका बेड़ा पार होगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। तो बहरहाल बुखार वाला बिस्मिल्लाहिल कबीर इसका विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला बुखार ख़त्म हो जाएगा। अब जो हम दूसरे अमल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो दूसरा अमल है ये बिल्कुल आसान है। ये एक तावीज़ है, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला गर्मियों का बुखार जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हैं, पहले इन अस्मा को सुन लेते हैं। या हय्यु या क़य्यूम, एक बार फिर सुन लें, या हय्यु या क़य्यूम। तो ये दो अस्मा हैं, इनको आपने किसी साफ़ सुथरे कागज़ पर 47 टाइम्स यानी 47 मरतबा इनको लिखना है। लिखने की जो एहतियातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को देखते रहें। मैं पूरा लिखने का तरीका भी आपको बताऊँगा। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ तावीज़ लिखने का तरीका, उसकी एहतियातें क्या होती हैं। तो आपने चंद एहतियातें हैं वो करनी है, और तावीज़ बनाने के बाद जब आपने 47 टाइम्स यानी 47 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम लिख लिया किसी कागज़ पर, उसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें, उसके बाद रेगज़ीन या चमड़े वगैरह में बनवा लें, या किसी साफ़ सुथरे पाक कपड़े में इसको सीलें और अपने गले में पहन लें। यानी जिसको भी बुखार है वो अपने गले में पहन ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से गर्मियों का बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसकी एहतियातें क्या हैं? इसमें 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें हमने एहतियात करनी है। सबसे पहला जो लफ्ज़ है क़ाफ़, और दूसरा जो है वो वाव है, और तीसरा मीम, यानी या हय्यु या क़य्यूम। तो क़य्यूम में क़ाफ़, वाव और मीम, इसमें हमने एहतियात करनी है। मैं आपको इन पेज पर लिख कर बता देता हूँ कि इसमें गलती क्या होती है और हमने एहतियात किस तरह की करनी है। बस आप ये थोड़ा सा इसको गौर से देख लें, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर इसको देख लेते हैं
तो आप आसानी से तावीज़ बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर क्योंकि या हय्यू इसको तो सीधा सीधा लिखना है, इराब आपने नहीं लगाना, आपने स्क्रीन पर वहाँ पर देख लिया उसी तरह लिखने, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एहतियात बताता चलूँ। जब आपने या क़य्यूम लिखना है तो सबसे पहले देख लेते हैं, या में भी कोई एहतियात नहीं, क़य्यूम हम सिर्फ यहाँ पर टाइप करते हैं। यहाँ पर देखें, अब नॉर्मल जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है जो अभी हमारे सामने है। काफ इसका दायरा भी बिल्कुल बंद है, वाव इसका दायरा भी बिल्कुल बंद है, मीम का भी बिल्कुल बंद है। तो ये गलत तरीका है तावीज़ बनाने में। अब आपने इसको कैसे लिखना है, हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील करते हैं, इसको किसी और फ़ॉन्ट में करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें आप, अब काफ को देखें, इसके अंदर स्पेस मौजूद है। तो ये स्पेस का होना तावीज़ के अंदर, ऐसे जितने भी अल्फाज हैं जिनके अंदर गोल दायरा आता है उनके अंदर स्पेस का होना ज़रूरी होता है। आगे अगर अब हम आते हैं वाव, वाव के अंदर आप देख लें यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह स्पेस देना है। स्टाइल आप ये होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपने हाथ से लिखना है तो किसी भी स्टाइल में लिखें, सिर्फ ये स्पेस होना ज़रूरी है। अब मीम की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मीम में आप देखें यहाँ पर इसके अंदर भी इसका जो गोल दायरा है स्पेस मौजूद है। आपने ऐसे इसको यहाँ से मिला देना है, बिल्कुल यहाँ से आप देखें, यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली है, ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको यहाँ से मिला दें, लेकिन इसके गोल दायरे के अंदर ये स्पेस का होना ज़रूरी है। तो बस ये छोटी सी एहतियात है, ये आपने लाजमी करनी है। तो इस तरह आपने ये तावीज़ बनाना है, या हय्यू या क़य्यूम 47 मरतबा 47 टाइम्स आपने ये लिखना है। लिखने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह इसका तावीज़ बनवा कर जिसको भी बुखार है वो अपने गले में डाल ले। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप किसी से भी लिखवा सकते हैं, ये भी आपको बताता चलूँ, ये भी एक हमारे लिए आसानी है। आप खुद नहीं लिख सकते तो किसी से भी लिखवा कर, किसी अच्छे पढ़े लिखे से लिखवा कर उसको ये एहतियातें लाजमी बता देनी है, क्योंकि जो भी तावीज़ लिखे ज़रूरी नहीं है उसको ये एहतियातें पता हों। तो आपने ये एहतियातें उसको बता देनी है और उससे ये तावीज़ बनवा कर अपने गले में डाल लेना है। तो दोस्तों, अगर आज का मेरा अमल आपको अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से। और इसी तरह रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है ये बिल्कुल फ्री है, हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए इस पर एक क्लिक लाजमी कर दें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।